आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. एकनाथ शिंदे सरकार ने विश्वासदर्शक प्रस्ताव जीत लिया. कुल्लू में हुए हादसे में स्कूली बच्चों समेत 11 लोगों की मौत. संतोष शानबाग ने इंग्लैंड में फहराया भारतीय तिरंगा. हावेरी में पत्रकार पर हमले की घटना के विरोध में पत्रकारों का प्रदर्शन. वार्ड निहाय नागरिक समितियों की स्थापना की मांग का बयान. प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन में गिरावट से बिजली की कमी का संकट. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all new Z62. अब समाचार विस्तार से. महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया. 164 विधायकों ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में मतदान किया. 10 दिनों के राजनीतिक ड्रामे के बाद महाविकास आघाड़ी राज्य में सरकार गिर गई है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, जबकि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए हैं. इस बीच रविवार शाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच बैठक हुई. बहुमत साबित करने की रणनीति पर मुंबई के एक होटल में हुई बैठक में शिंदे समूह और भाजपा विधायक मौजूद थे. शिंदे का दावा है कि उन्हें शिवसेना के 40 बागी विधायकों का समर्थन प्राप्त है. फडणवीस ने दावा किया था कि सरकार 166 मतों के साथ बहुमत साबित करेगी. यह प्रस्ताव पारित किया गया. कुल्लू में हुए हादसे में स्कूली बच्चों समेत 11 लोगों की मौत. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक निजी बस के खड्डे में गिरने से स्कूली बच्चों समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई. हादसा सुबह 8 बजे कुल्लू के सेंज घाटी में हुआ. जिला आयुक्त ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है. कुल्लू जिले के सेंज जा रही बस सुबह 8 बजे जंगला गांव के पास एक घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बस में स्कूली बच्चों समेत करीब 45 यात्री सवार थे. केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ हादसा दिल दहला देने वाला है. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ है. मुझे उम्मीद है कि जो लोग घायल हुए हैं वे जल्दी ठीक हो जाएंगे. उन्होंने ऐसी भावना व्यक्त की. संतोष शानबाग ने इंग्लैंड में फहराया भारतीय तिरंगा. आयरन मैन रेस मानव सहन शक्ति को चुनौती देने के लिए दुनिया की सबसे कठिन दौड़ में से एक है. इस रूप में जाना जाता है. बेलगाम के संतोष शानबाग ने इतनी कठिन दौड़ को सफलतापूर्वक पूरा किया है. उन्होंने इंग्लैंड के बोल्टन में आयरन मैन यूके की दौड़ को 14 घंटे 4 मिनट 39 सेकंड में सफलतापूर्वक पूरा किया. शानबाग ने इस तरह दूसरी बार आयरन मैन रेस को सफलतापूर्वक पूरा किया है. संतोष ने इससे पहले 2017 में लैंगकोवी मलेशिया आयरन मैन रेस 16 घंटे 29 मिनट में पूरी की थी. उनकी सफलता से बेलगाम का झंडा सीधे इंग्लैंड में फहराया गया है. पूरे बेलगाम से बधाई का तांगा लगा हुआ है. हावेरी में पत्रकार पर हमले की घटना के विरोध में पत्रकारों का प्रदर्शन.
फर्जी किसान कार्यकर्ता मंजुला पुजारी के खिलाफ हावेरी में न्यूज़ फर्स्ट रिपोर्टर पर हमला करने की मांग को लेकर बेलगाम जिला श्रमिक पत्रकार संघ की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बयान दिया गया। बेलगाम जिला श्रमिक पत्रकार संघ के सदस्यों ने सोमवार को धरना दिया और फर्जी किसान मंजुला पुजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बयान में ये भी मांग की गई कि पत्रकारों पर हमले बंद किए जाए और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। वार्ड न्याय नागरिक समितियों की स्थापना की मांग का बयान। बेलगाम नगर निगम के चुनाव को 9 महीने बीत चुके हैं। हालांकि नगर निगम अधिनियम के तहत अभी तक वार्डवार नागरिक समितियों का गठन नहीं किया गया है। नगर निगम अधिनियम के अनुसार इन समितियों का गठन समय से किया जाना चाहिए। इन समितियों के नहीं बनने से कई समस्याएं पैदा हो रही है। इन मुद्दों को अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बाद भी इन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए बयान में मांग की गई कि नगर निगम नागरिक समितियां बनाकर वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए। इस मांग का बयान नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली को भेंट की। बयान देने के दौरान दिलीप नाइक, गौरी गजबर, नवनीत देशपांडे, पवन कदम, सुलक्षणा सुतार, अरविंद कपाड़िया समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन में गिरावट से बिजली की कमी का संकट। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ महीना उलट गया है। इसके बावजूद बारिश का अभाव है। इसके चलते जलाशयों में पानी का भंडारण उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाया है। इससे बिजली उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। राज्य जल विद्युत, ताप विद्युत और अन्य वैकल्पिक स्रोतों से बिजली उत्पन्न करता है। हालांकि राज्य को जल विद्युत और ताप विद्युत संयंत्रों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। मानसून से पहले मई में कावेरी और कृष्णा घाटियों के जलाशयों में प्रचुर मात्रा में जल भंडार था। हालांकि मानसून की शुरुआत के बाद बारिश थम गई है। तटीय और मलनाड क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में वर्षा की कमी है। नतीजतः जलाशयों में पानी का भंडारण कम हो गया है। जून में 31 में से आधे से अधिक जिलों में वर्षा की कमी थी। 1 जून से 30 जून तक राज्य का औसत केवल 145 मिनट था। ऐसी जानकारी राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केंद्र ने दी है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम में हवा बहुत ठंडी है तो ये सभी को भाती है। ऐसे में बेलगाम की हवा और बेलगाम के कुंदा की मिठास भी खूब है। इसलिए हम निश्चित रूप से बेलगाम फिर आएंगे, ऐसा भाऊ कदम और भरत गणेशपुरे ने कहा। रविवार को राजू पवार फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में दोनों ने बेलगामकरों को जोर से हंसाया। साथ ही संघर्ष गाथा भी सामने आई। विशेष समारोह यहाँ केएली के शताब्दी हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बेलगाम दक्षिण ग्रामीण विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर ने दीप जलाकर किया। डॉक्टर विजय देसाई ने दर्शकों का स्वागत किया। इस बार मंच पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर राजश्री अनिगोल, केएली विश्वविद्यालय के कुलपति विवेक सावजी, आईएमए सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बसवराज बिजरगी, सचिव डॉक्टर राजेश लतकर भी मौजूद थे। राजू पवार डांस एकेडमी के कलाकारों ने शानदार डांस डिस्कवरी की। कार्यक्रम का संचालन राजू पवार ने किया।
भारतीय जनता पार्टी की बेलगाम महानगर कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। भारतीय जनता पार्टी की बेलगाम महानगरीय जिला कार्यकारिणी की बैठक शहर के रेड्डी भवन में हुई। कार्यक्रम में राज्य और केंद्र सरकार की सफलता, बेलगाम शहर में चल रहे विकास कार्य, केंद्र और राज्य सरकार की जनता तक पहुंचने की परियोजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, बेलगाम महानगरीय जिला पदाधिकारी, नेता, नगर सेवक एवं बेलगाम उत्तर एवं दक्षिण के कार्यकर्ता उपस्थित थे। अनमोड़ घाट में पहाड़ की ढलान। बेलगाम से गोवा जाने वाले वाहन मालिकों को इस समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण इस मार्ग पर भूस्खलन हो गया है, इससे यातायात प्रभावित हुआ है। सौभाग्य से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल भारी बारिश हो रही है। अनमोड़ घाट इलाके में आधी रात से हो रही भारी बारिश के चलते सोमवार सुबह करीब 11 बजे गोवा सीमा पर स्थित अनमोड़ घाट स्थित दूधसागर मंदिर ढह गया। गोवा पुलिस की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंच गई है, लेकिन भारी बारिश से राहत कार्य में बाधा आ रही है। दर्द मोलम चेक नाका से 9 किलोमीटर की दूरी पर ढह गया है। वन टच फाउंडेशन के सदस्यों की उत्कृष्ट भक्ति सेवा। कई गांवों से लोग पैदल पंढरपुर जा रहे हैं। अंकली रोड की रहने वाली महिला रंजना कोली केले बेचती है और उसकी छोटी सी दुकान हवा के झोंके से उड़ गई। अपनी खराब स्थिति के बावजूद उन्होंने आने वाले हर वारकरी को केले बांटे। इसका चित्रण नीलजी के एक वारकरी ने किया और ये खबर कई व्हाट्सएप ग्रुप पर आई। वन टच फाउंडेशन के अध्यक्ष विट्ठल फोंडू पाटिल को इस बात का पता चला और उन्होंने तुरंत मौके पर जाकर मौली को एक बड़ा प्लास्टिक 1 महीने के लिए पर्याप्त खाना दिया। इसके लिए रमेश पावले, गजानन लोहार, प्रशांत देवन ने उनकी मदद की। साथ ही मंजरी गांव की एक संस्था एकता सोशल फाउंडेशन उनके अनुरोध पर उन्हें नकद, स्कूल बैग, नोटबुक, कंपास, पेन, पेंसिल, छोटों के लिए भोजन दिया। ये सामाजिक गतिविधि अलग थी। बाग परिवार द्वारा कालिदास जयंती समारोह। आषाढ़ मास के प्रथम दिवस के अवसर पर बाग परिवार की ओर से कालिदास जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाग परिवार की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 20 से अधिक कवियों ने कविताओं का पाठ किया। बाग परिवार की ओर से बहुभाषी कवयित्री की बैठक प्रेमा मेनशी के आवास पर हुई। इसमें वरिष्ठ और नौसिखियों कवियों ने अनायास से भाग लिया। कवि सम्मेलन में वट पूर्णिमा के प्रेम के रंग विषय पर कविताएं लिखी गई। मुक्ता पाटिल ने शुरुआत में ईश स्तवन का परिचय कराया। इस समय प्रस्तुत की गई कविताओं को दर्शकों से सहज प्रतिक्रिया मिली। परिचय अस्मिता देशपांडे ने और संचालन आरती पाटिल ने किया। अपर्णा पाटिल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन गार्डन में काव्य समूह की ओर से डॉक्टर्स डे मनाया गया। वयोवृद्ध कवि, पुराने समय के एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रेमा मेनसी का शॉल और नारियल से अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जागरूकता का शुभारंभ। खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हर साल लागू की जाती है। किसानों को इस योजना के लिए बीमा का भुगतान करना चाहिए। फिर भी कई किसान उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए जन जागरूकता पैदा की जा रही है। जिला कलेक्टर नितेश पाटिल और विधायक अनिल बेनके ने शुक्रवार को जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया। जिला कार्रवाई विभाग द्वारा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर 1 सप्ताह तक चलने वाला जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए विभिन्न हिस्सों में वाहनों को भेजा गया है। इसके माध्यम से किसानों को बीमा भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बीमा विभिन्न फसलों के लिए लागू है और इस किसान इसका तुरंत लाभ उठाए, ऐसी जिला कलेक्टर ने अपील की है। लहरदार मौसम अक्सर फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। हालांकि अगर बीमा का भुगतान किया जाता है तो फसल को मुआवजा दिया जाता है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।